जब बहुत उपाय करके थक जाते हैं तब क्या कहते हैं, हे राम हे भगवान ईश्वर। तभी माया, मोह माया, और क्या कहता है, माता पिता और पैसा जो तिजोरी में रखे हैं वह तिजोरी का पैसों काम नहीं करता है। तभी एक ही प्रभु परमात्मा का आशा है। तो एक संत ने कहा, जो बात दवा से न होती है, जो बात दवा से न होती है वह बात दुआ से होती है। पूरे मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। खुदा माने परमात्मा से बात होना शुरू हो जाता है। इस तरह अनेक अच्छी अच्छी बातें हैं। जब हम लोग साधन भजन करेंगे तब इस बात को पता चलेगा। वैसे तो हम लोग तो माया में खेलिए रहे खेल, इस खेल में तो प्रभु परमात्मा से मेल होगा ही नहीं। तो विशेष रूप में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कहने की तो बहुत बातें हैं और हम गांव में बराबर सुनाते रहते हैं और सुनाते रहेंगे आज जीवन भर। मेरा जीवन जब तक रहेगा मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं इसको जितना प्रयास करके आगे बढ़ा सकूं, और बढ़ाने के पीछे मेरा आत्मा एक तरह से रो रहा है कि इतना जीव जो है दुखित है, वो ज्ञान के कारण है। जैसे एक संत जो है किसी मार्ग से गुजर रहे थे, एक सांप को किसी ने मारकर कांटे में फेंक दिया था। वह मारने वाला कौन था? भीष्म पितामह। मारकर सांप को क्या किया? कांटे में फेंक दिया, अधमरा सर्प को। तो सर्प तो बहुत बेचैन दुखित रह रहा था और करा रहा था। तो इस अवस्था में किसी संत ने देख लिया और संत ने उसको कराहे हुए जीव को किसी लाठी के सहारे जैसे हो उसको बाहर निकाल दिए। ऐसे संत होते हैं। कहते कैसे होते हैं संत? कहते वृक्ष कभू न फल बके, नदी न संचय नीर, अपर मार्थे कारणे साधु धरा शरीर। दूसरे के उपकार के लिए अगर जिसका मन व्यग्र नहीं है, शास्त्र में भी आया है, सूरज का तुलना दिया है। सूरज उग रहा है लोगों के कल्याण के लिए। वर्षा से जो बादल से जो धन होता है, अभी बारिश हुआ, धन हो रहा है, धान उपजेगा, वह वर्षा नहीं खा जाएगा। और नदी में जो जल रहता है वह दूसरे के लिए, उपकार के लिए है। इस तरह साधु संत का रूप जो धर लिए और वह उपकार की भावना उसके अंतरात्मा में नहीं है, किसी जीव को दुख है, ज्ञान नहीं है, इस तरह की उसका आत्मा व्यग्र नहीं है, चिंतित नहीं है, इसको हम निकाल दें तो वह साधु नाम में कलंक है। साधु बना तो क्या, साधु का गुण नहीं है। इसलिए साधु का रूप होता है उपकार की भावना। और इस तरह से उपकार की भावना के बारे में कह रहे थे कि साधु का रूप क्या है? वृक्ष कभू फल बके, सूरज का तुलना दिया गया है। इस तरह से अनेक बात है साधु के ऊपर। तो मैं इतना ही कहकर विशेष और लोग वक्ता से सुनेंगे, और इसको सुनने का मतलब यही है, कुछ न कुछ धारण कीजिए, तब देखिएगा कितना मजा लगता है। इतना मजा लगेगा कि छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन अब जिस हम लोग उस पर चलना नहीं चाहते हैं, पकड़ना नहीं चाहते, लिए बेमजा में रह जाते हैं। और जब पकड़िएगा, ये कल मैंने एक बात कर दिया, सब बात को छोड़ के ये झूठ को छोड़ दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा व्यक्ति झूठे पर दौड़ता है, झूठे पर चल रहा है। एक एक काम कर देने संत ने, झूठ बोलना छोड़ दे, देखिए कल्याण कैसे दौड़ता है आपके पीछे। धूप जैसे मनुष्य का छाया पीछा नहीं छोड़ता है, उसी तरह सुख भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा संतों के वाणी में। इसलिए मैं विशेष नहीं, और समय है ही, मैं सुनाते रहूंगा। बोलिए श्री सत्य।